हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम सर इस कलर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रासायनिक परिवर्तन। मैंने आपको भौतिक परिवर्तन में बताया था कि भौतिक परिवर्तन में रसायन चेंज नहीं होता है, बट मैंने आपको इसमें लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन में रसायन चेंज होता है, ठीक है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नोट बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, नोट को। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चैप्टर का नाम भी था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं स्टार्ट में पढ़ने होते हैं पहले से, तो हमको भौतिक परिवर्तन हमने देखा था, फिर रासायनिक परिवर्तन देख रहे हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने भौतिक परिवर्तन में देखा था, एक कागज़ था और कागज़ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए थे और उसका आकार चेंज हो गया था, लेकिन उसके रसायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास है एक कागज़ है, देख रहे हैं आप, कागज़ है। तो इस कागज़ को जला दें। कागज़ को क्या करते हैं हम, इस कागज़ को थोड़ा सा जला देते हैं। आपको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा इस कागज़ को जला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इस कागज़ को थोड़ा सा जला देते हैं, तो ये कागज़ क्या होगा, थोड़ा सा जल गया, ठीक है। जब ये कागज़ जल गया आपका, तो कागज़ जलने के बाद में आपका क्या बन गया, राख बन गया, ठीक है। जब ये कागज़ जल गया तो कागज़ जलने के बाद में क्या बन गया, राख बन गया। और जब यह कागज़ राख बन गया आपका, तो क्या हो गया, देखिए ये कागज़ है और ये कागज़ जल गया, ये आपका राख बन गया। राख मतलब CO2 बन गया। पहले कागज़ था, अब क्या बन गया, राख बन गया, अर्थात CO2 बन गया। तो इस तो क्या हुआ, कागज़ को जलाने के बाद क्या हुआ, उसमें से प्रकाश निकला, उसमें से ऊष्मा निकली, और यह कागज़ जो पहले कागज़ था जलने के बाद राख बन गया, अर्थात CO2 बन गया, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया। तो पहले कागज़ था, जल गया, उसमें प्रकाश निकला, ऊष्मा निकली, वह एक अलग रसायन बन गया, CO2 में बन गया, राख बन गया। तो क्या हुआ, उसका रसायन भी चेंज हो गया। उदाहरण देखते हैं, हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, यदि हम इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे, तो क्या होगा, आपका CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब बताइए, यह भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यह एक अलग रसायन बन गया है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है। आगे चल के यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग पदार्थ बना रहा है, अर्थात इसका रसायन चेंज हो रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जहाँ पर रसायन चेंज नहीं होता है वह भौतिक परिवर्तन है। जहाँ पर रसायन चेंज हो जाता है और नए रसायन का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जिस प्रकार से आपने कैल्शियम कार्बोनेट को देखा, हमने इसको गर्म किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया, इसलिए यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, दो टॉपिक आपका खत्म हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए और हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, यदि हम गर्मी के दिनों में दूध को छोड़ दें तो दूध फट जाएगा। यदि हम गर्मी के दिनों में दूध को गर्म ना करें, दूध को रख दें, वैसे ही छोड़ के रख दें, दूध फट जाएगा। तो बताइए, दूध का फटना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन करते हैं, भोजन हमारे शरीर में पचता है, तो हमारे शरीर में भोजन का पचना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट में करके जरूर बताइए। तीसरा प्रश्न है आपका, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। जब हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन को हम लेते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज आप जानते हैं ना, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज C6H12O6 लिख दे रहा हूँ,
C6H12O6 होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज होता है, इसको तोड़ना, यदि इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये क्या है, यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, इसका भी आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बहुत ही अहम टॉपिक है इसमें, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में। वह क्वेश्चन आपका यह है, यदि हम अंगूर का किण्वन करेंगे, ठीक है, मतलब अंगूर एक रसायन है, दूसरा रसायन है, यदि हम इसका किण्वन करेंगे अर्थात इसका हम फार्मेंटेशन करेंगे, फार्मेंटेशन मतलब आग में पड़ा होगा, उससे जो दारू बनती है, शराब बनती है, अल्कोहल बनता है, वह एक क्या है, अलग पदार्थ है। तो इस प्रकार से अंगूर भी क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि अंगूर एक अलग पदार्थ था, रसायन था, उसको हमने गर्म किया, ठीक है ना, उसको हमने फार्मेंटेशन किया, ठीक है, गर्म हुआ, दारू बनी, अल्कोहल के रूप में परिवर्तित हुआ, अर्थात हमने उसके रसायन को चेंज कर दिया। तो यह भी क्या है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों मैंने आपको टॉपिक में लिखाया है नोट हेडिंग में करके कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम कुछ टॉपिक और आपको आगे बता रहे हैं।